चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। सो गाइज ये है हमारे ऊपर का नज़ारा। मैं यहाँ पे टंकी देखने आई थी क्योंकि पानी आ रहा है नहीं आ रहा। सुबह के 5:15 बजे हुए हैं और ये देख लो मौसम, अभी सूरज देवता उगे ही नहीं है। ये देखो इधर काफ़ी अच्छा मौसम है। ये हमारे पड़ोसियों को पता नहीं क्या ही सिस्टम हो रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से नीचे। यहाँ से नीचे कितना बड़ा लग रहा है ना। ये देखो कितनी खुली छत है यहाँ पे, इतनी सफाई रखते हैं लोग। चलो हम नीचे चल रहे हैं। इतना नीचे हमें जाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और फैमिली में कैसे हैं बताइएगा। और व्लॉग शुरू कर लेते हैं। आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बादल ही बादल हैं, धूप नहीं निकली है। मतलब कभी निकल जाती है और कभी नहीं निकलती है, ऐसा कुछ हो रखा है। और आज मैं वैसे तो उठ गई थी 5:15 बजे जब इसके पापा आए थे। फिर हम इसके साथ माथा पच्ची करी मोटर के साथ। और फिर हर आधे घंटे में बार बार मुझे देखा तो कुछ तो पानी जो है हमारे आ गया है भगवान की दया से। और अब मैंने जो है चाय पानी का काम किया है। बस मिशिका भी उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ, इसके पापा सो रहे हैं। और अब जो है काम करना मैं स्टार्ट करूँगी, है ना। और सुबह सुबह से आज मैंने व्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि 2-3 दिन से मैं हमेशा शाम को ही कर रही थी, तो मन नहीं लगता जब तक ये शुरू नहीं होता। भले ही आप कुछ भी करो लेकिन शुरू कर दो, है ना। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बस ठीक है। और चलिए जी अब अंदर चल के देखते हैं। और मौसम देख सकते हैं आप, बिल्कुल बादल ही बादल है चारों तरफ। तो बहुत को कैट बहुत पसंद है, तो ये कैट का वो देख रही है। यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है। और ये बेडशीट मैंने यहाँ पे जो है झाड़ के रख डाल दी है, तो मिशिका यहाँ लिटा दी है मैंने। तो बाकी सारा काम मेरा किचन विचन का सब पड़ा है। इसके पापा वहाँ सो रहे हैं। तो चलिए जी काम कर लेते हैं हम स्टार्ट। सो जी मेरा काम हो जाता है यहाँ पे स्टार्ट। और सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि जहाँ पे भी जितने भी बर्तन झूठे रखे हुए हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लूँगी। क्योंकि फिर ना एक ये चाहे मेरा सिंक छोटा पड़ जाता है लेकिन फिर वही होता है कि बर्तन इधर उधर पड़े रहो, बाद में फिर वो झूठे निकलते रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता मेरा। पहले मैं रूम में रसोई में जहाँ पे भी रखे हैं वो इकट्ठा कर लूँगी। और चाय पत्ती को जो है एक डस्टबिन में डाल के आती हूँ, किसी पॉलीथीन में डाल के। कभी भी जो है मैं उसको सिंक में नहीं डालती, और क्योंकि वही है पानी की जो है वो हो जाएगी फिर। और यहाँ पे ना मैं पानी ले रही हूँ टोपिए में और इसी में विम डाल लूँगी, और ताकि जो है थोड़ी से विम में सारे बर्तन धुल जाए। अगर वैसे आप लेके जूने पे विम डाल के धोते हो ना तो ज़्यादा लगता है, मैंने ये देखा है। तो आप ऐसा करके थोड़े पानी में विम डाल के आप सारे बर्तन आराम से इजीली धो सकते हो। ये एक अच्छी गृहिणी के साइन होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो है मैं कोशिश करती हूँ जितना कम जो है विम वो हो और बर्तन भी साफ़ सुथरे अच्छे से धुल जाए। तो ऐसा करते हैं तो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप पानी को गर्म कर सकते हो। आज मैंने पानी बस गर्म नहीं किया और सारा मैंने बर्तन धो के सिंक वगैरह अच्छे से धो के यहाँ सारे कपड़ा मार दूँगी। और जब आप डेली हर जगह कपड़ा मार देते हो ना तो आपका कहीं पे भी कुछ भी गंदा नहीं होगा। और अब तो बारिश का मौसम है तो धूल मिट्टी जमने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पे भी भैया ये सारे काम जो बाहर के है, इन्वर्टर है मेरा, ये भी चमकता मिलेगा आपको, कभी भी धूल मिट्टी का भरा नहीं मिलेगा। चाहे इनकी साइकिल ही क्यों ना हो, मेरा बस चले तो मैं इनकी गाड़ी को भी डेली साफ़ कर दूँ, बट वो बाहर खड़ी होती है थोड़ा इस वजह से। और वो गाड़ी धुलने वाला रखा हुआ है तो वो एक दिन के बाद जो धो ही जाता है। तो इनकी साइकिल जो ये लेके जाते हैं तो इनको इसके ऊपर कपड़ा डेली मैं ही मार देती हूँ। और यहाँ पे मिशू का स्विमिंग पूल पड़ा हुआ था तो मैंने उसको रख दिया है। और अब मेरा झाड़ू का काम हो चुका है। और अब मैं जो है सर्फ लेके अपना जो है बाथरूम धोऊंगी। और बाथरूम को भी मैं कभी सिंपल से नहीं धोती हूँ, हमेशा सर्फ वगैरह डाल के वॉश बेसिन जो है उसी से मैं धोती हूँ, जूने से रगड़ रगड़ के। और डेली हार्पिक से जो है मेरा
वो धुलता है, टॉयलेट धुलता है। तो यहाँ मीशू की बोरी जो बाथरूम वाली है ये मैंने धो दी है। तो ये धूप अच्छी कड़ी निकलेगी तो सूख भी जाएगी, तो स्मेल भी, मैं इसको ना 3-4 दिन में धोती हूँ। डेली धोऊंगी तो बोरी जल्दी से फट जाएगी, तो इस वजह से। और सर्फ में धोती हूँ तो वो कट जाती है, तो मैं इस वजह से थोड़े थोड़े दिन के गैप में जो है वो धोती हूँ। तो यहाँ बाथरूम धुल गया है, पोछे की बाल्टी में लेके जा रही हूँ। और पोछा जो है मैं फ़िनाइल में मार रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बारिश का मौसम है, कड़ी बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़ों का मौसम आ रखा है। तो इस वजह से मेरे को फ़िनाइल में, मैं गर्मी हो या सर्दी हो, फ़िनाइल में ही मारना चाहिए, तभी मेरा फ़र्श जो है बिल्कुल चमकता रहता है ना। एक साफ़ सफाई करने के बाद तो बिल्कुल ऐसा घर लगने लग जाता है स्वर्ग की तरह। एक इतना अच्छा लगता है, मन को इतनी शांति मिलती है। तो स्वर्ग और नरक बनाना हम लेडीज़ के ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। हम गृहिणी जो घर में काम करती हैं, हमारे हाथ में होता है हम घर को कैसे मैनेज करके रखते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, है ना। तो भैया हम ही नरक बना सकते हैं और हम ही स्वर्ग बना सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ होता है। तो यहाँ मेरा पोछे का काम ख़त्म हो गया बातों में। और यहाँ पे बस मैं बाल्टी भी डेली धोती हूँ और पोछा अभी धो रही हूँ। फिर जब नेक्स्ट डे जब टाइम आएगा ना मेरा बाथरूम धोने का, तब मैं इसको साबुन के साथ धोती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ फ़िनाइल के साथ। तभी मेरा फ़र्श जो है बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, एकदम मस्त रहता है। तो यहाँ बाल्टी को थोड़ी देर धूप में मतलब रख दूँगी तो ये सूख जाएगी थोड़ा। और जो है ये पायदान लेके अपना आप जो है अंदर डालते हैं। पंखे मेरे अंदर बहुत तेज़ चल रहे हैं, जिस वजह से मेरा जल्दी पोछा सूख गया है। और कूलर तेज़ चल रहा है, और ये पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है, कैमरे की वजह से इसकी चल ही नहीं रहा है। तो बस जी मेरा काम हो गया ख़त्म। और यहाँ मीशू की मैं एक्टिंग देख रही थी, क्या करेगी क्या नहीं, इसको नहीं पता, क्योंकि बाहर का बंदा दिन में अंदर का नहीं देख सकता जाली से। तो मैं वही देख रही थी, ये कुछ कर रही थी। फिर इसको यूँ लगा मम्मी अंदर चलेगी तो तू भी चल अंदर अब। चल, मेरा सारा काम आपको पता ही हो गया। मेरा डस्टिंग का काम शुरू हो गया है। डस्टिंग चाहे मेरी थोड़ी क्यों हो या ज़्यादा क्यों ना हो, ससुराल में मेरी बहुत ज़्यादा होती है, मायके में भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे थोड़ा सामान कम है और जगह कम है, तो इस वजह से थोड़ी है, लेकिन करते हम ज़रूर हैं। बिना डस्टिंग के झाड़ू पोछा करने का भी फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने ये मेरी टोकरी खा ली है, क्योंकि हमारी सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी है, तभी हम दाल चना छोले ये सब बना रहे हैं। और सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, तो इस वीकेंड पे हम लेकर आएँगे। तो यहाँ पे मेरा डस्टिंग का काम है, तो वो तो मेरा ख़त्म हो ही गया है। बस यहाँ पे कर दूँगी, फिर चेयर्स पे और फिर एलईडी पे करके मेरा सारा घर एकदम चमक जाएगा। तो सारा घर चमकने के बाद मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलता है, पानी पीती हूँ बैठ के आराम से। अब मीशू का पानी चला दिया है नहाने के लिए, तो इसको नहला दूँगी। तो इसको नहला के ले आई हूँ मैं, ये देख लो। और साथ के साथ जो है बाथरूम का पानी भी मैं निकाल देती हूँ वाइपर के साथ, क्योंकि फिर जो है गीला पड़ा रहता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मेरी टर्न आएगी नहाने की वो बिल्कुल सूख चुका होगा। तो बस यहाँ पे मीशू को रेडी कर दिया है, और यहाँ पे इसके मैं बाल बहा दूँगी। फिर थोड़ा खाने की तैयारी करके फिर मैं नहाऊँगी। आप देख सकते हैं कितना बिजी रूटीन रहता है। कम से कम इस काम को करते करते भी मेरे 2 बज जाते हैं, खाना पीना करते करते। फिर 2 घंटे रेस्ट के मिलते हैं, और फिर इसके पापा का फिर जो है जाने की तैयारी शुरू हो जाती है शाम के 4 बजे। तो ये देख लो मैडम की एक्टिंग, जो भी इसके कार्टून में गानों में चलता रहता है ना, वही सब करती रहती है। वो अमित बोस नहीं आता, हरियाणा का अमित बोस है, बिल्कुल वैसे एक्टिंग करती है उसी की तरह देख के। तो मैंने कहा वो तो था ही एक, और तू और होगी साथ में। तो जी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ छोले की, तो चौक लगा दिया है। और ये मैंने उबाल लिए थे, बड़े अच्छे से गल गए थे, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। चाहे आप परांठों के साथ खाओ या उसके साथ खाओ, चावल के साथ खाओ या फिर पूरी के साथ खाओ। तो हमें जो है वो पूरी पसंद है, कुछ मीशू भी खा लेती है पूरी तो ठीक ठाक से, इस वजह से मैं जो है पूरी बनाती हूँ। यहाँ मेरा आटा भी गूंद चुका है अच्छे से, और इस पे घी लगा के छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर पपड़ी आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पंखा वगैरह चलता है, हवा वगैरह लगती है, तो पपड़ी ज़्यादा जल्दी आती है। फिर चीटियाँ चढ़ेंगी, फिर मत बोलियो कि चीटी उतार दो मेरी, ठीक है। और ये गाइस पता नहीं यहाँ पे इतने वो झाग से आ रहे हैं, यहाँ से क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। मैंने तो यहाँ पे कुछ धोया भी नहीं है, गीला भी नहीं हो रखा। और मीशू यहाँ घूम रही है, और मुझे टावल वगैरह भी उतारने हैं सारे। मीशू हट जाए,
सो गाइज़ मैंने यहाँ मशीन लगा रखी है और अभी इतने कपड़े मेरे एक राउंड के बाकी हैं। और बाकी यहाँ वाली जो है मैंने अभी अभी बेडशीट चेंज की है और सारी मैंने क्लीनिंग की है सारी। ये वाली बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी, मीशू को नहला दिया। मतलब अब टाइम 8 बज रखे हैं, अभी मेरा खाना पीना दही जमाना ये सारा बाकी है। मीशू को नहला दिया, मेरा भी नहाना बाकी है और जोत भी अभी जलानी बाकी है। और यहाँ पे पूरी किचन मेरी जो है बिल्कुल क्लीन है, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, यहाँ से सारी सफाई की है, पोछा मारा है सारे को मैंने। और चलिए अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ना मैं शाम को कुछ भी नहीं कर पाई। मैं फिर खाना पीना करके बस मैं लेट ही रही, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। और अभी सारी जोत वगैरह जलाऊंगी और दही जमाना है, जो भी करना है मतलब वो करना ही है, खाना पीना। और अभी इतना काम करके थोड़ा अच्छा सा लगा है, क्योंकि ये वाली बेडशीट भी मैंने 20 दिन हो गए थे, क्योंकि इस बेडशीट पे इसके पापा ही सोते हैं बस आके, और कुछ नहीं, कोई इस पर बैठता नहीं है, कुछ नहीं होता, सिर्फ उस पर ही रहता है। तो उस दिन की वहाँ की दूसरे दिन हो जाती है, एक दिन निकल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।